हेलो दोस्तों, मैं देवास हुई के आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान का उत्कर्ष पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप थंबनेल को देखकर ये समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जो बांग्लादेश में जो स्थिति बदली है और जो परिस्थितियां हुई हैं, जो हिंसक प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहे हैं। इवन दोस्तों, वहाँ का प्रदर्शन इतना खतरनाक रहा कि वहाँ की जो पीएम थी शेख हसीना, वो अपने देश छोड़कर भाग चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बांग्लादेश की पीएम जो थी शेख हसीना, वो अपने देश को छोड़कर भाग चुकी है और वो फिलहाल भारत में आ चुकी है, ऐसी खबरें आई हैं। ओके, तो दोस्तों हम डिटेल में जानेंगे कि क्यों हो रहे थे बांग्लादेश में प्रदर्शन, है ना, और प्रदर्शनकारियों की क्या मांग थी और इसका भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, और भी ऐसे ऐसे फैक्ट दोस्तों मैं आपको बनाऊंगा जिनको जानकर आप हैरान ही नहीं परेशान हो जाओगे। ओके, तो दिल थाम कर बैठ जाइए, हम विस्तार से बात करेंगे आज बांग्लादेश के बारे में। ओके, तो चलिए बगैर देरी किए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अब मैप की बात, तो देखते हैं कि ये हमारा भारत और भारत का ये जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्से में ही है बांग्लादेश। ओके, पश्चिम बंगाल के साइड से ही लगा हुआ जो क्षेत्र है वहीं पर है बांग्लादेश। ओके, आप इसमें भी देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो रेड कलर का मैप दिख रहा है आपको। ओके, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये वाला बांग्लादेश का है। ओके, चलिए चलिए जी, ये तो हमने देख लिए हैं। आप ये देख देख सकते हैं दोस्तों, फ्लैग है ना, बांग्लादेश का फ्लैग ऐसे होता है, आप ये भी आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, और करेंसी है ना, करेंसी भी आप देख देख सकते हैं, ये है बांग्लादेश की करेंसी। ओके, चलिए, हाँ, अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में, थोड़ा एक मोटा मोटी चीजें। ओके, तो बांग्लादेश बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ओके, और वहाँ की जो मुद्रा है, वहाँ की मुद्रा है टाका, जिसका फोटो मैंने आपको दिखा दिया हूँ। ठीक है, ये है टाका। ठीक है, या टका या टाका भी बोलते हैं उसको। ओके, चलिए जी, ये तो रहा। ठीक है, चलो, और प्रधानमंत्री कौन थे फिलहाल, वहाँ की महामहिम शेख हसीना थी। ओके, है ना, जिन्होंने कि इस्तीफा दे करके अपने देश को ही छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, ये विद्यार्थियों का इतना बड़ा प्रोटेक्शन था और विद्यार्थियों की जीत है ना। ओके, चलिए, अब और हम आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं ये रही शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की पीएम थी। ओके, चलिए, तो ये रहे बांग्लादेश के राष्ट्रपति साहब। ओके, जिनका नाम है मौजूदा मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि अप्रैल 2023 से पद पर थे। ये कौन थे वहाँ के राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति कौन है, ये आप भाई साहब को देख सकते हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन को। ठीक है, जो कि अभी तत्काल वर्तमान समय में बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। ओके, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अब, है ना। अब हम बात कर लेते हैं वहाँ की सरकार के बारे में। ओके, चलिए, है ना, तो कह रहा है, लिखा है कि बहरहाल वर्तमान स्थिति में बांग्लादेश एक निकृष्ट दलील लोकतंत्र विकसित हो उठी है, लोकतंत्र विकसित हो उठी है, जिसमें दो प्रमुख राजनीतिक दल है ना। पहला क्या है, अवामी दल, दूसरा नेशनलिस्ट पार्टी, है ना। कितनी पार्टी, कौन कौन सी पार्टियां हैं वहां पर भी फिलहाल वर्तमान समय में बांग्लादेश में। ठीक है, वह दो पार्टियां, वह अवामी लीग और नेशनलिस्ट पार्टी, है ना। इसके अलावा अनेक छोटे छोटे दल भी है जो ज्यादा ज्यादा दलों से स्वतंत्र है। ओके, या दोनों में से किसी एक दल के साथ गठबंधन में है। ओके, जैसा कि आप देखते हैं कि भारत में भी होता है। ठीक है, एक या किसी दूसरी पार्टियों से मिलकर के सरकार बनाती है। ठीक है, अब हम यदि बात कर लेते हैं कि जो पीएम शेख हसीना थी, ये किस पार्टी की थी। ओके, हाँ, तो देख, तो लिख रहा है कि 76 वर्षीय शेख हसीना ने इसी साल जनवरी में लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री पद का पद संभाला था। ओके, जनवरी में हुए आम चुनाव में हसीना की पार्टी का नाम क्या था, आवामी लीग, है ना। आवामी लीग ने 300 संसदीय सीटों में से 204 सीटों पर दर्ज जीत दर्ज की थी। कितने, 300 सीटों में से 204 सीटों पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। जबकि हसीना ने लगातार 8वीं बार चुनाव जीता था। कौन सी बार, 8वीं बार उन्होंने चुनाव जीतकर, है ना, अपने राज्य सत्ता में आई थी। कौन, शेख हसीना, है ना। चलिए,
ये तो देख लिया भाई हमारे सरकार के बारे में। अब हम बात कर लेते कि शेख हसीना कौन थी। ओके। हाँ, तो शेख हसीना वाजेद का जन्म 28 सितंबर 1947 को एक बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ परिवार में हुआ था। ओके। जिन्होंने जून 1996 से 2001 तक और बाद में जनवरी 2009 से अगस्त 2024 तक बांग्लादेश की कौन से 10वीं प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। ओके। वह बांग्लादेश के संस्थापक या पिता पहले राष्ट्रपति रहे शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। ओके। किसके, यानी बांग्लादेश के संस्थापक रहे या पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। कौन? ये शेख हसीना। ओके। चलिए ये तो हमने देख लिए। अब हम देख लेते कि बांग्लादेश में आखिर क्यों मचा है हंगामा, सड़क पर क्यों उतरे प्रदर्शनकारी और आखिर प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है। ओके, है ना। तो दोस्तों आगे लिख रहा है, भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल देखती बात है कि तख्ता पलट हो ही गया है। आरक्षण की एक चिंगारी, है ना, देखते ही आग बनकर धड़कने लगी और प्रधानमंत्री जो थी शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। ओके। चलिए उसके बाद में हिंसा हिंसा और विरोध के बीच हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया और फिर देश भी छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि विद्यार्थियों ने जो आंदोलन किया था, है ना, वो जो प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन को देख करके प्रधानमंत्री ने अपना पद से इस्तीफा दे ही दिया और इस्तीफा ही नहीं, अपने देश भी छोड़ दिया उन्होंने। ओके। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ओके। उसके बाद में हसीना की तरफ से इस्तीफा दिए जाने के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। ओके। उसके बाद में बांग्लादेश के आर्मी चीफ बकर उज जमान ने ऐलान किया है कि देश में सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। ओके। चलिए जी, उसके बाद में सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बनाए रखने और प्रदर्शनकारियों की बात पर विचार करने की बात कही है। ओके। चलिए ये तो यहाँ तक रहा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इस प्रकार का प्रदर्शन का ये छोटा पिक लगाया हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, यदि और भी जाना तो मैं आप यहाँ पर एक वीडियो क्लिक कर रहा हूँ कि प्रदर्शन किस कदर था वहाँ का। ओके, इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप देख सकते हैं। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन में रविवार को हुई हिंसा में कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई। स्टूडेंट एक्टिविस्ट की ओर से बुलाए गए पूर्ण असहयोग आंदोलन के दौरान ढाका समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई। सिराजगंज में सबसे ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। अधिकारियों ने यहां कम से कम 18 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिनमें 13 पुलिसकर्मी शामिल हैं। शुरुआत में ये प्रदर्शन आरक्षण को लेकर थे, लेकिन अब इन्होंने सरकार विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया है। छात्र नेताओं ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की है। विरोध कर रहे छात्रों के ग्रुप ने नागरिकों से टैक्स या अन्य बिल अदा न करने की अपील की है। छात्रों ने सभी फैक्ट्रियों और सार्वजनिक परिवहन को बंद किए जाने का भी आह्वान किया है। प्रदर्शनकारी अब साफ तौर पर सरकार बदलने का आह्वान कर रहे हैं। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने 6 अगस्त को ढाका तक लॉन्ग मार्च करने की बात कही। इसके लिए उन्होंने सभी लोगों से इस कार्यक्रम के लिए ढाका आने को कहा। ये रैली ढाका में दोपहर 2 बजे आयोजित होनी थी, लेकिन इसके बाद इस लॉन्ग मार्च को एक दिन पहले यानी 5 अगस्त को ही करने की घोषणा कर दी गई। ढाका में कर्फ्यू लगा दिया गया है और रविवार रात से ही ढाका में प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लगे, जिससे कर्फ्यू के बीच हिंसक झड़प की आशंका बढ़ गई है। इस बीच सरकार ने 3 दिनों की सरकारी छुट्टी की घोषणा कर दी है। ढाका में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन के एक अधिकारी ने BBC बांग्ला को बताया कि फिलहाल ढाका में 4G इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं, लेकिन ब्रॉडबैंड सेवाएं जारी रहेंगी।
बिना 4G और 3G सेवाओं के लोग मोबाइल से इंटरनेट के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। देश में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई पुलिस स्टेशनों और सरकारी भवनों में आग भी लगाई गई है और उसके बाद पिछले महीने प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शांति बहाल करने के लिए सेना को बुलाया था। बांग्लादेश के सिलहट में मौजूद भारतीय सहायक उच्चायोग ने वहां रह रहे भारतीयों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय सहायक उच्चायोग ने कहा है, सिलहट स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले छात्रों समेत सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय से संपर्क में रहें और उनको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। दूतावास ने आपात नंबर भी जारी किया है और कहा है कि आपात स्थिति में कृपया 8801313076 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोग छात्र नहीं, टेररिस्ट हैं। रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने उपद्रवी तत्वों को कड़ाई से पीछे धकेलने का नागरिकों से देख लिया होगा वीडियो क्लिप। अब हम जानते हैं कि किस वजह से बांग्लादेश में हिंसा फैली है ना, उस हिंसा की वजह को हम जान जाते हैं। ओके, यदि हम वजह के बारे में बात करें तो बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में दिए गए आरक्षण के विरोध में 1 जुलाई से प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, किसके लिए प्रदर्शन हो रहे थे वहां पर? ये हो रहे थे कि स्वतंत्र सेनानियों के रिश्तेदारों को के लिए सरकारी नौकरी में दिए जाने वाले आरक्षण के लिए। ओके, इससे पहले 5 जून को ढाका हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को फिर से लागू करने के आदेश दे दिए थे। ठीक है, उसके बाद में इसी का विद्यार्थी जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं योग्यता के सिद्धांत का हनन हो रहा है। ठीक है, इसी का जो विरोध है वो इस कदर बढ़ा कि हालत जो है वो तख्ता पलट तक पहुंच गई। ओके, चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है, आखिर बांग्लादेश में हंगामा और बवाल क्यों मचा, साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है। यानी प्रदर्शन जो कारी है उनकी अब मुख्य मांगे क्या है, अब हम देख लेते हैं उन मुख्य मांगों को। ओके, चलिए, यदि हम मांगों को देखें तो पहला मांग की प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा आरक्षण जो व्यवस्था है वह व्यवस्था सरकारी सेवाओं में मेधावी छात्रों के नामांकन को काफी हद तक रोक रही है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फर्स्ट और सेकंड क्लास की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए चल रहे विरोध प्रदर्शन में अग्रणी भूमिका निभाई है। ओके, उसके बाद में छात्रों की मांग है कि मौजूदा आरक्षण प्रणाली में सुधार करते हुए प्रतिभा के आधार पर सीटें भरी जाए। मतलब वहाँ के जो प्रदर्शनकारी है, जो विद्यार्थी है, उनकी ये मांग है कि जो आपको सीटें फुल करनी है या आरक्षण प्रणाली में सुधार करते हुए प्रतिभा के आधार पर सीटें भरी जाने के लिए इनका मांग है। यानी इनका यही मांग है कि सीटों को जो आप भर रहे वो योग्यता और या प्रतिभा के आधार पर भरा जाए। ओके, चलिए, ये तो हमने देख लिया कि वहाँ के प्रमुख मांगे क्या थी। ओके, तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।